हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। आज मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। ये मेरी प्री टर्म बेबी है जो प्रीमेच्योर हुई थी। 7 मंथ में मेरी डिलीवरी हो गई थी। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी बेबी को। ये कपड़े पहन रखे, इस वजह से थोड़ी मोटी लग रही है। तो ये देख लीजिए आप, सब चीज़ इसका सही है। ये एक्टिव है, ये बोलती है, हंसती है, खेलती है और सब चीज़ अच्छा है इसका। नॉर्मल बच्चों की तरह एकदम सब चीज़ एकदम बेटर है। और बुलाने पे रिस्पॉन्स भी अच्छा करती है। किट्टू, किट्टू, हे किट्टू, हे सोना बच्चा। शर्माती भी है बुलाने पे और गोदी आना जाना सब चीज़ करती है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये लग रही है, आप लोग देखिए ज़रा। अभी ये दिसंबर में हुई थी, पिछले दिसंबर को, और अब दिसंबर आने वाला है, ठीक है। तो 1 दिसंबर को ये हुई थी। इसको मैं ऐसे बिठाती हूँ तो ये बैठती है। सॉरी, फ़ोन गिर गया। मतलब इसको मैं ऐसे बिठाऊंगी सपोर्ट लगा के तो ये ऐसे बैठेगी। लेकिन अगर मैं इसे बगैर सपोर्ट के यहाँ बिठा दूँ तो ये थोड़ी देर बैठेगी, फिर गिर जाती है। अभी तो बैठ गई है, फ़ोन वोन देख रही है। देखो ये ऐसे गिर जाती है, ये कंट्रोल नहीं कर पाती बिल्कुल भी। और सबके बच्चे मैंने देखे हैं 10वें महीने में, 9वें 10वें 11वें जो भी है, अच्छे खासे बैठते हैं और घुटने के बल चढ़ते हैं, खड़े हो जाते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ये हो रही है कि मेरी बेटी अब 1 साल की कंप्लीट हो जाएगी। वैसे 7 मंथ पे हुई है, तो उस हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो फरवरी से माना जाएगा। तो ये बैठ नहीं रही है। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इसकी इतनी केयर करती हूँ, इतनी ज़्यादा, हर एक चीज़ खिलाना पिलाना, दूध खाना, मील, फल फ्रूट सब चीज़ ये खाती है। इसके टीथ नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। ये देखिए, आपको दिखेगा नहीं। मैं मसूड़ी चेक करती रहती हूँ, इसके दांत ही नहीं आ रहे हैं। कम से कम बैठ नहीं रही तो दांत तो आने चाहिए इसके। दांत भी नहीं आ रहे हैं। दूसरा, ये बैठती नहीं है, बैठती भी नहीं है। और ये मतलब अपने ये बैक को कंट्रोल नहीं कर पाती, इस वजह से पूरा ऐसे लपक जाती है। और अगर बाई चांस अभी इसने जुराब पहने, जुराब निकाल दो और इसे बिठाओ तो ये तुरंत अंगूठा जो अपने मुंह में लेके चूसने लगती है ऐसे करके। और इसके दांत नहीं आ रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी दो तो ये हो गई। तीसरी प्रॉब्लम ये है मेरी कि ये इसका वज़न नहीं बढ़ रहा है, 6 किलो पे आके अटक गया है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ किट्टो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि 6 किलो ही है इसका वेट, इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा। मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ, कितनी ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं थक चुकी हूँ। इसका वेट नहीं बढ़ रहा। किट्टो, मेरा मन कर रहा है कि मैं रोऊँ बहुत ज़्यादा। इसका वेट क्यों नहीं बढ़ रहा है 6 किलो। अभी मैंने ये स्वेटर वगैरह पहना रखे हैं, तो सिर्फ इसका वेट अभी चेक किया मैंने, 6 किलो 700 ग्राम है कपड़े पहनने के बाद। अगर मैं कपड़े 2 उतार दूँ ना तो फिर 6 किलो 500 ग्राम हो जाएगी। क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, गंदी बच्ची बनेगी? किट्टू गंदी है, किट्टू गंदी है, हैं? तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसको इतना मतलब कवर कर रखा है, सर्दी क्योंकि स्टार्ट हो गई है बहुत ज़्यादा। तो मैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, इतनी ज़्यादा परेशान हूँ। आप लोग बताइए यार, आप लोगों में से कई सारी लेडीज़ होंगी जिनकी प्रीटर्म डिलीवरी हुई होगी, जो मेरी वीडियो ये देख रही होंगी। उनके बच्चे, मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ क्योंकि बहुत टेंशन रहती है। यूट्यूब पे सर्च करती हूँ, गूगल पे सर्च करती हूँ कि बच्चे क्यों नहीं बैठ रहे, दांत क्यों नहीं निकल रहे, वेट नहीं बढ़ रहा है। मैं तो एकदम दुखी हो गई। सब चीज़ इसका, हर एक चीज़ नॉर्मल है। मैंने सारे चेकअप्स भी कराए थे, ब्रेन का चेकअप हो गया, अल्ट्रासाउंड करके करते हैं।
और आइज़ के चेकअप हो गए, सब करवाए थे मैंने। और अभी भी ये सब कुछ नॉर्मल बच्चों की तरह करती है, सब कुछ अच्छा है, बहुत एक्टिव है, बहुत गुस्सैल भी है और खेलती भी बहुत अच्छा है, सब चीज़ है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसका वज़न क्यों नहीं बढ़ रहा, ये बैठती क्यों नहीं, इसके दांत क्यों नहीं निकल रहे। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था, जो जहाँ पे इसकी डिलीवरी हुई थी वहाँ पे डॉक्टरों ने एक कमी की थी कि इसकी कैल्शियम की और विटामिन डी जो चलती है 1 साल तक की, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं थी। तो जो विटामिन डी की सिरप चलती है जो रेगुलर 1 साल तक देना पड़ता है, वो उन लोगों ने मुझे नहीं बताया कि मुझे इस सिरप को 1 साल तक देना है, वो मैंने नहीं दिया। फिर जब 6 मंथ हो गए, फिर मैं अपने मायके आई ससुराल से मायके आने पर मैंने एक बार, मुझे टेंशन थी तो मैंने अच्छे से एक डॉक्टर को दिखाया, बच्चों के डॉक्टर को। उन्होंने देखा और पूछा कि क्या क्या दवाई चल रही है, तो मैंने कहा कोई दवाई नहीं चल रही है। जो चली थी 2 महीने तक चली थी, जब ये हॉस्पिटल में थी। 1 मंथ तो हॉस्पिटल में थी, दूसरे महीने डिस्चार्ज हुई। 2 महीने में इसका वेट बढ़ गया था, 3 से 4 किलो की हो गई थी उस टाइम पे। और फिर उसके बाद वेट भी कम हो गया था इसको। फिर इसको ब्लड भी चढ़वाया था, 6 किलो होके फिर ये दोबारा से 5 किलो हो गई थी और फिर इसको ब्लड चढ़वाना पड़ा था मुझे। ये लो, फिर इसको मुझे ब्लड भी चढ़वाना पड़ा था। फिर मैं अपने ससुराल से यहाँ आ गई, बहुत परेशान हो गई थी। फिर मैंने एलएनजेपी में दिखाया, तो डॉक्टर ने, एक बहुत सीनियर डॉक्टर थी, उन्होंने बोला कि क्या क्या दवाई चल रही। तो मैंने बताया कि कोई दवाई नहीं चल रही। जब पैदा हुई थी तब 2-3 महीने तक दवाई चली थी, वो भी कुछ खास नहीं, गैस की और पेट दर्द की, बुखार, खांसी, जुकाम, ये सब की चल रही थी और कुछ नहीं चल रही थी। 4 महीने 5 महीने तो मैंने गैस की और पेट दर्द की दवाई दी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोती थी। तो डॉक्टर हमेशा यही लिख के दे देता था और मुझे मजबूरी में पिलाना पड़ता था। ये सोती भी नहीं थी, अब तो ये बहुत सही हो गई है, तो पहले तो बहुत रोती थी। तो डॉक्टर ने बोला कि विटामिन डी क्यों नहीं दे रहे हो। मैंने कहा मुझे डॉक्टर ने नहीं बताया था, मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि ये सब देना पड़ता है। और जो डॉक्टर होते हैं उनको खुद ही बताना चाहिए, उन्होंने नहीं बताया, मैंने इसलिए नहीं दिया। तो उन्होंने बोला अब गलती मत करना, बच्चे की हड्डियाँ जो है बहुत नरम है, तो इसको जो है 1 साल तक विटामिन डी का सिरप देना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं अभी चालू कर रखी हूँ। तो उन्होंने मेरे को आर्बिटोन का ये आयरन सिरप लिखा है मेरे बच्चे के लिए, और विटामिन डी का सिरप लिखा है, कैल्शियम का भी सिरप लिखा है। तो मैं वो सब दे रही हूँ वो सब देती हूँ मैं। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इसका वेट क्यों नहीं बढ़ रहा, सब चीज़ करने के बावजूद। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बहुत टेंशन हो रही है मुझे, बहुत ज़्यादा। सब चीज़ ठीक है, इसके टीथ भी नहीं आ रहे हैं, इतना चेक करती हूँ मैं। यार आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ मुझे बताना क्या करूँ मैं। किट्टू चल बैठ जा पे। इसको मैं बिठाती भी हूँ थोड़ी थोड़ी देर के लिए, ऐसे छोड़ दिया मैंने, फिर ये बैठेगी, फिर कंट्रोल गायब, ऐसे गिर जाएगी फिर ये। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग बताइए प्लीज़, मैं क्या करूँ। मैंने सब चीज़ कर लिया, डॉक्टर बोलते हैं 2-3 महीने वेट करो। बच्चे थोड़ा लेट से बैठते हैं। आप लोग कोशिश करिए कि इसको अच्छा खासा खाना पीना दें। जब बाहर का दूध देने के लिए बोल रखा है, टोंड मिल्क, जो जब मैं वो देती हूँ तो डाइजेस्ट तो कर लेती है, बट ये फीडिंग तो मेरा ही लेती है। चम्मच से चाहे वो पिला देती हूँ मैं, लेकिन तब भी कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने 2 महीने अच्छे से देख लिया, दवाई वही चलते 2 महीने हो गए, बट कुछ नहीं हो रहा। आप लोग बताइए मेरी बेबी में कोई कमी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या मुझे और इंतज़ार करना चाहिए, या कुछ और करना चाहिए। कुछ टिप्स दीजिए प्लीज़, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। कुछ तो बताइए। बाय बाय, कमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़।